निश्चित तौर पे वो मंत्री बनेंगे। लड़ाई जो है ये बहुत कांटे की है, लेकिन यहाँ पे कार्यालय भी नहीं उनका खुल सका। भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो गठबंधन को चला गया है और कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी को भी गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद मोहल्ला दलियन टोला तंबोर जनपद सीतापुर। I Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School. I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लहरपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष अजीज़ अहमद जी, जिनसे हम लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं नफीस साहब, क्योंकि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीज़ अहमद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का मतदान हो गया है और चुनाव पूरी तरह से सीतापुर में संपन्न हो गया है जी। अब लोग जो हैं वो गणित लगा रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं जी। आपने जो देखा वो नज़दीक से, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मतदान के समय भी और चुनाव से पूर्व भी कि दो पार्टियों के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर। अब इसमें तमाम चीज़ें ये निकल के आती हैं कि जहाँ पे गठबंधन का वोट ज़्यादा है वहाँ पे गठबंधन के लोग कहते हैं कि हमारी सीट जीत रही है, जहाँ पे भाजपा का वोट ज़्यादा है वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमारी सीट जीत रही है। मैं समझता हूँ मैंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि राजेश वर्मा को वोट दिया है, और मैंने इसलिए राजेश वर्मा को वोट दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि जो है इस कस्बे का विकास हो। एक पुल बन रहा है, दूसरा पुल भमेले के अंदर बने। इस तरीके से विकास अगर होगा तो कस्बा हमारा तरक्की करेगा। और इस बार अगर राजेश वर्मा जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तरीके से जो है निश्चित तौर पे वो मंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट किया है। अजीज जी, हम बात समीकरण की कर रहे हैं, आप समीकरण पर आइए और अभी थोड़ी देर के लिए विकास को किनारे कर दीजिए जी। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, चारों तरफ आपके जानने वाले पहचानने वाले होंगे, तमाम रिश्तेदारियां होंगी, आपने भी एक दूसरे को कॉल की होगी और लोगों ने भी आपको कॉल की होगी। जो एक दूसरे से वार्ता हुई उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर के आया? उसमें निष्कर्ष यही निकल के आया है कि लड़ाई जो है ये बहुत कांटे की है और इसमें कोई भी जीत हार सकता है। कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। दोनों पार्टियां ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई में हैं। गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, इसमें कोई भी जीत सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे वोट कहीं पे गठबंधन का ज़्यादा पड़ा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा पड़ा है। जहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा है उस हिसाब से वो बताने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि लड़ाई कांटे की है, टक्कर की लड़ाई है, इसमें कोई भी जीत सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न मेरा ये है, आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अलग बात है कि आपने इस बार राजेश वर्मा को अपना मत दिया है और उनका सपोर्ट किया है। आपने जो नज़दीक से देखा है वो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है? बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये है कि अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाए यादव जी, क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका भी पूरी तरीके से पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया। वो सब अपने घर पे बैठे रहे, कोई वर्क भी करने नहीं गया। यहाँ तक कि भी ये हमारा कस्बा है तंबोर है, यहाँ से पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर एक हवा बनती है, लेकिन यहाँ पे कार्यालय भी नहीं उनका खुल सका।
क्या कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी कितना लड़ रही है, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कैंडिडेट पार्टियां इस तरीके से उतारती हैं कि अगर जात वाला यादव जात का आदमी उतारा है तो यहाँ पे जो है यादव वोट जो है उनको मिल सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका कि वो जो यादव वोट था उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो भी दूसरी पार्टियों में चला गया। तमाम तो गठबंधन में चला गया, तमाम भारतीय जनता पार्टी में चला गया, यादव वोट भी उनको नहीं मिल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के अंदर लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी की कोई भी लड़ाई दिखाई नहीं देती है। अगर दलित वोटर्स की बात करें तो इस लोकसभा में देखा गया कि वो एक तरफा था, लेकिन आने वाले समय में समीकरण क्या रहे और अब क्या दिखाई दे रहा है, उसमें क्या अंतर है? पिछली बार तो ऐसा था कि तमाम दलित वोट जो था ये भारतीय जनता पार्टी को चला गया था, क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं रही थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट चला गया। इस बार जो है जो दलित कैडर का वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को गया है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी एक वर्ग जो पासिव वर्ग का वोट है वो तमाम कांग्रेस में भी चला गया है और बहुजन समाज पार्टी में भी गया है और भारतीय जनता पार्टी में भी गया है। उसका बंटवारा हो गया, तीनों जगह पे गया है, किसी में कम गया है, किसी में ज़्यादा गया है। इस तरीके से पूरी तरीके से ये बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लड़ पाई है दलित वोट के ऊपर। तमाम एससी वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को गया है, गठबंधन को भी गया है। जहाँ पे जैसी स्थिति देखी उस तरीके से उसने काम किया है। आपने देखा होगा कि सीतापुर में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद चारों तरफ ये हवा आ गई थी कि अब जो दलित वोटर्स है वो बसपा के खाते में चला जाएगा। आपको लगता है कि जो उन्होंने जनसभा की थी वो बसपा के लिए सार्थक सिद्ध साबित हो सकती है? नहीं, सार्थक साबित हुई और जो है बहुजन समाज पार्टी को गया भी है, लेकिन जो है पूरी तरीके से वो मेहनत नहीं कर पाए, क्षेत्र के ऊपर वोटों से जुड़ नहीं पाए, न तो कार्यकर्ताओं से जुड़ पाए न तो वोटों तक अपना संदेश पहुंचा पाए। मैं तो यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने तंबोर की तरफ तो देखा ही नहीं, इस क्षेत्र के अंदर किसी गांव के अंदर हो गए। जिससे भी पूछा जाए, दलित वोटर हो या कोई भी वोटर हो, कि क्या नेताजी आए थे, यादव जी आए थे, हर आदमी यही कह रहा था कि जो है हमने उनकी शकल ही नहीं देखी अभी तक के, न तो आए हैं न तो वोट मांगने आए हैं। ऐसे मौके पे तो अपनी अपील करना चाहिए था। दलित वोटों के अंदर तो और उत्साह बढ़ता कि हमारा कैंडिडेट हमारे दरवाजे पे आया है, लेकिन नहीं गए। जिस तरह से भी आपने बताया कि दलित वोटर्स जो है कुछ बसपा में गया है, आपके सामने मजबूत प्रत्याशी अगर थे तो 3 थे, वैसे तो प्रत्याशी 4 थे जो लड़ाई में थे। उसमें से बीजेपी से राजेश शर्मा थे और इंडिया अलायंस गठबंधन से राकेश राठौर थे। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव थे। अगर दलित वोट बसपा में गया है तो इन तीनों में किसका नुकसान हो सकता है? नुकसान जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है और गठबंधन का भी हो सकता है, क्योंकि जो है पिछली बार यादव वोट जो था वो गठबंधन को मिला था, क्योंकि उस वक्त में सपा और बसपा का गठबंधन था। यादव वोट जो है गठबंधन को मिला था। इस बार यादव कैंडिडेट है तो जो यादव वोट मिला है वो सपा का नुकसान हुआ है, गठबंधन का नुकसान हुआ है। और जो दलित वोट या और जो कांग्रेस में चला गया है वो जो है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछली बार पासी वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत में मिला था। इस बार में सुनने में ऐसा आता है कि जो है वो वोट कन्वर्ट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के बजाय वो गठबंधन को चला गया है और कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी को भी गया है, ऐसा जो है सुना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये गर्व की बात है। सभी कैंडिडेटों की तकदीर जनता ने मशीनों में बंद कर दी है। ऐसा कहना अभी तो बड़ी जो है जल्दबाजी होगी। ये चीज़ तो तभी मालूम होगी 4 तारीख को जब वोट खुलेंगे, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, तभी ये सामने आएगा। अभी ये बताना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, आप एक प्राइवेट बस स्टैंड के मैनेजर भी हैं, आपके वहाँ चारों तरफ के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, वहाँ पर चर्चाएं करते होंगे। अधिकतर किसके पक्ष में चर्चाएं सुनने को मिलती हैं? अधिकतर चर्चाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पर सुनने को मिलती हैं, और कभी कभी जो है कोई ऐसा आ जाता है कि वो गठबंधन की भी बात करता है, लेकिन ज़्यादातर चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी की सुनने में आती हैं, क्योंकि जो देहात का आदमी आता है वो यही बताता है कि हमारे यहाँ अच्छी पोलिंग हुई है, अच्छा वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष अजीज़ अहमद जी थे, जो हमसे लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और
सीतापुर लोकसभा के समीकरणों के बारे में बता रहे थे, जिन्हें आपने बखूबी सुना। उन्होंने साफ तौर से बताया कि अभी किसी के पक्ष में क्या कहा जाए, ये कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। फिलहाल के लिए जो परिणाम होंगे वो 4 जून को देखने को मिलेंगे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।